ATV न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार से मैं राकेश कुमार। बिहार के सारणजन विधानसभा क्षेत्र से युवा समाज सेवी प्रत्याशी गुंजन मिश्रा द्वारा तीखा प्रहार किया गया वर्तमान विधायक एवं नीतीश सरकार पर। उन्होंने कहा, कब तक जंगल राज का डर दिखाकर आप सारणजन के जनता को गुमराह करेंगे? कब तक विकास के खोखले वादे करके आप जनता को गुमराह करते रहेंगे? अब सारणजन की युवा आपकी हर चाल को समझ गई है। अब युवाओं का साम्राज्य होगा, युवा प्रतिनिधित्व करेगा और सारणजन की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी। और विकास की बात को करना है तो कहीं ना कहीं सारणजन में जो एक विकास होना चाहिए था, विकास की कमी है। हम बार बार अगर विकास की चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग, सरकार और स्थानीय नेता कहते हैं कि हमने सड़क बनाया, हमने बिजली घर घर पहुंचाया, हमने कॉलेज खुलवाए, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के शिलान्यास किया। स्पष्टता के साथ एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सड़क बनने से और बिजली पहुंचने से गरीब के पेट में भोजन नहीं जाएगा। जहां तक सड़क की बात है तो कई बार आरोप भी लगा है मीडिया के माध्यम से भी और जनता भी शिकायत की है, जो सड़कें बनती हैं 6 माह में ही टूट जाता है, तो वो कैसा विकास है? मैं यही तो प्रश्न करना चाहता हूं सर कि आप किस तरह की विकास की बात करते हैं, आप किस तरह के कॉन्ट्रैक्टरों को देते हैं? अगर कॉन्ट्रैक्टर काम करता है तो उसके लिए सरकार के द्वारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, जेई हैं, कनीय अभियंता हैं, जिनके नेतृत्व में वो काम होता है। और अगर ये बात उठती है कि 6 महीना में सड़क टूट जाती है तो उस सरकारी कर्मचारियों पर और उस ठेकेदार, उस कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई क्यों नहीं? आप क्षेत्र में घूमे हैं, सबसे ज्यादा जनता की समस्या क्या है? किस मुद्दे पर ज्यादा जो है सो जनता आपसे प्रेरित होते हैं? देखिए, जनता प्रेरित की बात नहीं, मैं युवाओं की बात करता हूं सर। मैं युवा हूं, इसलिए युवाओं की बात करने में मजा आता है। और देश की अगर व्यवस्था और सत्ता परिवर्तन की जब बात होती है तो हम युवाओं के ही कंधे पर जिम्मेवारी आती है। हर राजनीतिक दल कहता है कि हम युवाओं के बदौलत देश की राजनीतिक व्यवस्थाओं को परिवर्तन कर सकते हैं। अगर वर्ष 2014 में देश की राजनीतिक सत्ता परिवर्तन होता है तो उसमें इस देश के 65% युवाओं का हिस्सा होता है। 2019 में व्यवस्था को और लोगों ने चट बढ़कर हमारे नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया तो युवाओं के बल पे विश्वास किया, युवाओं ने उन्हें फिर से अपार बहुमत के साथ जिताया। और मैं जब बिहार की बात करता हूं सर, तो बिहारी होने का जितना गर्व होता है वो गर्व हमारे बिहारियों के साथ इस प्रकार से कुचला जाता है अन्य प्रदेशों में, जिसका जवाब नहीं। एक चीज इस पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी हर न्यूज चैनल को आप खोलिए तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन ये बिहार के राजनीति से प्रेरित मामला है या इसे क्या समझा जाए? क्योंकि पहले भी कई बार बिहारियों पर कई राज्य में हमला हुआ, उस समय ये कहां लोग? मैं स्पष्टता के साथ एक बात कहूं कि आज जितने मीडिया वाले बंधुओं ने सुशांत के विषय को उठाया है या जो भी राजनीतिक दल इस विषय को राजनीतिक भुनाने के चक्कर में लगे हुए, राजनीतिक फायदा लेने के चक्कर में लगे हुए हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की इसलिए बात है कि सिर्फ सुशांत नहीं मरा है, बिहार की अस्मिता पर यह वार है। और केवल एक सुशांत नहीं मरता है, यहाँ बाहरों में, अन्य प्रदेशों में हर दिन एक सुशांत की हत्या होती है। उस पर आवाज उठाना चाहिए मीडिया बंधुओं को, उस पर नेताओं को आवाज उठाना चाहिए, उस पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को आवाज उठाना चाहिए। नहीं तो जिस टाइम में राज ठाकरे कहर बन के बरप रहा था बिहारियों पर, उस टाइम में ये गरिमा कहाँ था, ये स्वाभिमान कहाँ था नीतीश कुमार? राकेश जी, यही तो बात मैं कह रहा हूँ। इसी बात का तो मुझे दुख है कि हम युवा हैं, आपने बेरोजगार मुझे बनाया, इसलिए मैं मजबूर हूं, और मजबूर हूं इसलिए दूसरे प्रदेश में जाके मजदूर हूं। मैं मजबूर हूं इसलिए दूसरे प्रदेश में जाकर मजदूर हूं, और दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि हम उस बिहार से आते हैं जिस बिहार ने देश को पहला राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने दिया। इसके लिए मैं गर्व करूं, इसके लिए मैं गर्व करूं। बिहार के 15 वर्षों के शासन बाबू के शासन काल में क्या आपको लग रहा है बिहार के युवा छात्र विकसित हुए हैं? व्यवस्था में कुछ बदलाव आया है जंगल राज की अपेक्षा? देखिए, 2-3 चीज इसमें आता है सामने में कि आप विगत के 15 साल यानी जो जंगल राज से उसे जोड़ा जाता है, अगर उसकी और अभी की बात करेंगे तो थोड़ा परिवर्तन आपको नजर आएगा। लेकिन जब बेरोजगारी और शिक्षा की बात करेंगे तो सिर्फ नाम है। मैं तो कहता हूं ना सर
कि अगर आपने विद्यालय बनवाया, विद्यालय में बच्चे हैं, तो फिर इतने निजी विद्यालय कहाँ से खुल रहे हैं? आप कहते हैं कि हमने रोजगार का सृजन किया, रोजगार के लिए मैं इतना रोजगार सृजन किया, तो फिर बेरोजगार लोग कहीं घूम रहे हैं बिहार में। आज इस लॉकडाउन में आपने देखा कि किस तरह से बिहारी, मैं कहता हूँ न सर कि मजबूर हैं इसलिए मजदूर हैं, पैदल चलकर, ट्रेनों से चल के, पटरियों पे चल के। आप देखें कि वो पंजाब में एक रेलवे ट्रैक पे किस तरह से हमारे बिहारी भाइयों की मौत हो जाती है। वो बेहोश हैं, चलते चलते थक जाते हैं और उसी पटरी पर सो जाते हैं कि सुबह जब होगी तो इस पटरी को पकड़ के आगे बढ़ेंगे, अपने गांव को जाएंगे, अपने देश को जाएंगे, अपना घर वही होगा, अपना देश वही होगा। और रात में वो ट्रेन उनकी मौत बन के आती है और उनके ऊपर वो मौत बन के चल जाती है और मौत हो जाती है। वो रोटी का बिखरा हुआ टुकड़ा, वो बिखरे हुए उनके शरीर के चित्रे, अगर इस पे भी संवेदनाएं नहीं हैं नेताओं को, तो हम युवा बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता से ऊपर एक भारत का नागरिक भी हूं, एक शिक्षित नागरिक हूं, समाज के लिए काम करने वाला नागरिक हूं। मैं युवा हूं, मैं युवाओं का दर्द समझता हूं, इसलिए मैं अपनी बात को रखता हूं, युवाओं के लिए आवाज उठाता हूं। सरायरंजन में प्रमुख मुद्दे आपको अभी तक क्या सब लगे? वर्तमान विधायक जी के कामकाज से क्या जनता संतुष्ट लग रहा है या नहीं? देखिए, तब ये आप क्षेत्र में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा। जब मैं क्षेत्र में जाता हूं तो स्थानीय प्रतिनिधि के आक्रोश है लोगों में, उनके ऊपर निराशा है। आपने जिस आशा को उनके आज से 5 साल पहले जब आप वहां गए थे चुनाव लड़ने के लिए, और जिस आशा के साथ उनका वोट आपने पाया था, उस आशा को आपने तो खंडित किया। क्या सरायरंजन प्रखंड में भ्रष्टाचार नहीं है? क्या सरायरंजन के कोई भी पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जो एक सहायता राशि मिलती है, सहयोग राशि मिलती है, क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं है? जितने भी नल जल के काम हुए हैं, क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं है? किसानों के लिए आपने क्या किया? केंद्र सरकार पे आप कहते हैं केंद्र सरकार ने तो किसानों के लिए जो बना किया, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रमुखता से लागू करना राज्य सरकार का काम होता है। लेकिन आपने क्या किया? यहाँ तंबाकू की खेती जबरदस्त होती है सरायरंजन में, लेकिन तंबाकू की किसानों को क्या फायदा मिलता है? थोड़ा सा ठंड के मौसम में पाला पड़ा, तंबाकू की फसल बर्बाद हुई, किसान चिंतित हो गए। किसान कर्ज लेके खेती करते हैं और वो अपनी फसलों को व्यापारियों के माध्यम से, बिचौलियों के माध्यम से अन्य प्रदेश भेजते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप किसानों के हित की बात करते हैं तो तंबाकू उपजाने वाले किसानों के लिए आपको चिंता क्यों नहीं है? अगर तंबाकू उपजाने वाले किसानों की चिंता है तो उनके लिए आपको जो तंबाकू उपजाते हैं और उस तंबाकू उपजाने के बाद वो जो व्यापारियों के माध्यम से दूसरे प्रदेश भेजते हैं, क्या जो दूसरे प्रदेश में तंबाकू का उत्पादन बनता है वो हमारे सरायरंजन समस्तीपुर में नहीं बन सकता है? अगर बन सकता है तो यहाँ पर वो कंपनी आज तक क्यों नहीं लगी? अगर कंपनी लगती तो यहाँ के किसानों को डायरेक्ट कंपनी के यहाँ तो अपना तंबाकू बेचने का मौका मिलता, और कंपनी लगती तो यहाँ के युवा बेरोजगारों को रोजगार मिलती, और यहाँ से सामान प्रोडक्ट बनकर दूसरे प्रदेश में जाता। तो ये सारी व्यवस्थाएं अगर यहाँ के प्रतिनिधि चाहते तो परिवर्तन हो सकता था। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज वर्षा के कारण जो जमुआरी नदी में पानी आ जाए, माननीय अध्यक्ष इससे पहले जल संसाधन मंत्री थे, और जल संसाधन मंत्री में आपको बता दूं कि एक इस क्षेत्र से जमुआरी नदी गुजरती है। वो जमुआरी नदी बरसों से सूखा था, उसके जमीनों को अतिक्रमण किया गया है। अगर उस जमुआरी नदी की उड़ाही की जाती, उस जमुआरी नदी में पानी लाने का व्यवस्था किया जाता, तो शायद किसानों को सिंचाई का सुविधा मिलता और हमारे मछुआरे भाइयों के लिए मछली पालन का सुविधा बनता, उससे रोजगार सृजन होता। तो ये सारी चीज़ तो आप किए नहीं। आप सरायरंजन के विकास की बात करते हैं, आप मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, खुशी की बात है, होनी चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ेंगे वो 100 या 200 सीट जो भी है, उस बच्चे में कितने बच्चे समस्तीपुर जिले के होंगे? एक प्रश्न बनता है, क्या गुंजन मिश्रा जैसा सामान्य परिवार से आने वाला एक इंटेलिजेंट लड़का जो नीट का एग्जाम निकाल ले, क्या उसकी एडमिशन हो सकती है? इंजीनियरिंग कॉलेज आप खोल रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, आप बताएं कि उस इंजीनियरिंग में कॉलेज में पढ़ने के बाद जो छात्र होंगे
वो छात्र को नौकरी आप देंगे या नहीं देंगे? आज तक तो जितने इंजीनियरिंग पढ़ के आए हैं वो सारे युवा इंजीनियर बेरोजगार बैठे हुए हैं। आप किस प्रकार की विकास करते हैं? सड़क बनना, लाइन को पहुंचाना, अगर ये भी अगर आपकी जिम्मेवारी नहीं है तो आपको सरकार में रहने का अधिकार नहीं है।